स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5 लगाते हैं। जो एक्सरसाइज जो है आपकी ये सर्वसमीका तथा गुणनखंड पर आधारित है। ठीक है, तो आइए हम जो है आज एक्सरसाइज 5A लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रश्नावली 5A में कुछ फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे, उनको आप अच्छी तरह से एक बार याद कर लें। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा सूत्र है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से तीसरा सूत्र दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से चौथा सूत्र एक और दिया हुआ है जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 2b का क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। ठीक है, तो ये 4 फार्मूले हम लोग जो है इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। और आइए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिया हुआ है आपका इस एक्सरसाइज में, कहा जा रहा है निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। ठीक है, तो हम ये सूत्र को सबसे पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद सवाल को शुरू करते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से समझ लेंगे सवाल को, तो क्योंकि सारे सवाल जो है इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं। अगर आपने एक सवाल को समझा तो उसी पैटर्न पे सारे सवाल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये दिया हुआ है x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, ध्यान दें, ये आपका जो पहला सूत्र था उस सवाल से जो है मिलता हुआ सवाल है आपका ये, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में प्लस दिया हुआ है और होल क्यू लगा हुआ है, तो ये a प्लस बी का होल क्यू वाला सूत्र इसमें यूज होगा। तो सूत्र हम सबसे पहले लिख लेते हैं, जो सूत्र इसमें होना है a प्लस बी का होल क्यूब। आपको सवाल देखकर ही मालूम पड़ जाएगा कि इसमें सूत्र कौन सा लगना है, प्लस का सूत्र लगना है या माइनस का सूत्र लगना है। ठीक है, तो ये आपको सवाल देखकर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लगा हमने प्लस वाला सूत्र लगाया, और होल क्यू है तो होल क्यू का सूत्र। ठीक है, बराबर ये सूत्र होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ध्यान दें इसमें, यदि आप देखें ध्यान से कि a की जगह पर सवाल में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और b की जगह पर क्या दिया हुआ है, 1 है ना। हमें क्या करना है, इस सूत्र में a की जगह पर क्या रखना है, x रखना है, और b की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। क्योंकि सवाल में a की जगह पर क्या दिया हुआ है, x, और b की जगह पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो पूरे सूत्र में जो है हमें यही रखना है। जहां जहां a आया होगा वहां पर क्या रखेंगे, हम x रखेंगे। जहां जहां b आया हुआ है ना, वहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं, a की जगह पर क्या रखना है, x रखना है, और प्लस b की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है का होल क्यूब। कुछ नहीं करना है, अब आपको सवाल से मतलब नहीं है। आपने जब नोट कर लिया है कि हमें a की जगह पर x रखना है, b की जगह पर 1 रखना है, अब आपको सूत्र में रखना है। जो चीज सूत्र में दी होगी वही चीज लिखना है, और बस आपको मान रखते जाना है। हमें अब सवाल से मतलब नहीं है, हमें केवल किससे मतलब है, सूत्र में जो चिन्ह लगे होंगे वही चिन्ह लगाना है, सूत्र में जो घात लगी होगी वही घात लगाना है, जो ब्रैकेट लगा होगा वही ब्रैकेट लगाना है आपको सूत्र के अनुसार। इसलिए सूत्र आपको याद होना बहुत जरूरी है। बिना सूत्र के आप जो है सवाल में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सवाल को। इसलिए सवाल अगर आपको लगाना सीखना है तो आप सबसे पहले सूत्र याद करना होगा। ठीक है, तो a की जगह पर हमें क्या रखना है, आपने नोट कर लिया था, x रखना है, इसकी जगह पे x रख दिया। इस पे घात कितनी लगी हुई है, 3, तो 3 लगा दी। प्लस b की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है, इस पे घात कितनी लगी है, 3, तो 3 लगा दी। प्लस 3 है, यहाँ पर 3ab है, तो इसका 3ab का मतलब होता है इन सबका आपस में गुणा हुआ है, 3 इंटू a इंटू b, तो तभी ये 3ab आता है ना। तो इनके बीच में क्या है, गुणा है, तो हम इन्हें गुणे के रूप में लिख लेंगे। 3 इंटू a की जगह पर क्या मान रखना है, x रखना है, इंटू b की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है। फिर ब्रैकेट आ गया है तो ब्रैकेट लगा लिया है। इसके बाद a की जगह पर क्या रखना है, x रखना है, फिर प्लस दिया है प्लस लगा लिया, b की जगह पर क्या रखना है, 1 रखना है, और उसके बाद ब्रैकेट बंद। पूरा सूत्र आपको जो है एंड तक मान रखना है, पूरे सूत्र में ध्यान रखिएगा आप, है ना, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है। आप देख लो यहाँ पर हमने जब नोट कर लिया था कि हमें a की जगह पर x रखना है, b की जगह पर 1 रखना है, तो हमने पूरे सूत्र में आपने देखा होगा वही मान रखते गए। जहां जहां a आया वहां पर x रखा, जहां पर b आया वहां पर 1 रखा, और जो चिन्ह लगा था वो चिन्ह लगाया, वो जो ब्रैकेट था ब्रैकेट घात सब सेम लगाते चले गए, पूरे सूत्र में आपने मान रख दिया। ठीक है, अब इसे हल करते हैं।
ठीक है, हमें ये जो सवाल में दिया हुआ था, हमें ये वाला पोर्शन हल करना है, सॉल्व करना है ना। तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। x का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार, घात 3 लगी है। x गुणा यदि हम 3 बार करेंगे तो x की घात 3 ही आएगा, है ना। x की घात 3 का मतलब होता है x का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो इसे हल करने पे क्या आएगा? x की घात 3 ही आएगा, ठीक है। तो x की घात 3 ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 1 का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार, की घात 3 लगी हुई है, ठीक है। 1 की घात 3 लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? 1 का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार करना है। 1 1 कम है, 1 1 कम 1, तो 1 ही आता है। 1 का गुणा कितनी बार भी करो 1 आता है, तो इसका आंसर कितना आया? 1 आया, ठीक है। इसका हल प्लस इसके बाद इन तीनों का गुणा करेंगे, क्योंकि इन तीनों के बीच में गुणा लगा हुआ है। 3 का गुणा 1 ही पहले करेंगे, 3 एकम 3, और उसके बाद x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। इन तीनों का गुणा करा तो कितना आ गया? 3x आ गया। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे वैसे लिख दिया, x प्लस 1, ठीक है। आगे अगले स्टेप में हल करते हैं, ये सेम वैसे उतार लेंगे क्योंकि ये हल हो चुका है, एक वैसे उतार लिया, प्लस अब इस ये वाला ब्रैकेट हमें क्योंकि खोलना है, तो ब्रैकेट के बाहर जो है ना संख्या होती है उसका जो है अंदर वाली संख्याओं से गुणा करते हैं तभी ब्रैकेट खुलता है। तो इस 3x का गुणा जो है दोनों साथ करेंगे, x के साथ भी करेंगे और 1 के साथ भी करेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो 3x का गुणा पहले हम किसके साथ करते हैं? x के साथ, फिर प्लस लगा हुआ तो प्लस लगा दिया, फिर 3x का गुणा किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे, तो 3x गुणे 1 हल करके ऐसे लिख लेंगे, x की घात 3 प्लस 1 प्लस 3x का गुणा x से करेंगे कितना आ गया? 3x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x की घात कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3x ही आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है सेम, तो 3x आ गया। अब इन सबको जो है हम घात के अनुसार क्रम में लगा लेंगे, है ना। घात के अनुसार जो है घटते क्रम में लगा लेंगे। पहले सबसे बड़ी घात क्या है? x की घात 3 है, फिर क्या है? 3x स्क्वायर है, उसके बाद घात, फिर क्या है? प्लस 3x है, और फिर बाद में क्या है? प्लस 1। तो हमने इस तरह से घात के अनुसार घटते क्रम में लगा लिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत आसान है, अगर आप एक बार देख के अच्छे समझ लोगे, कुछ नहीं करना है। सूत्र में जो है बस आपको मान रखना थे जो आपने नोट करे थे कि a की जगह पर हमें x रखना है, b की जगह पर 1 रखना हैगा, और उसके बाद जो है कैलकुलेशन करते गए थे, आपके सामने किया हुआ है और हल करके ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप इसे ट्राई करिएगा बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी में एक सवाल और दिया हुआ है इसी का, चलिए एक माइनस वाला सवाल लगा लेते हैं। इसी का दिया हुआ है 5वां सवाल लगाते हैं, चलिए इसी का जो माइनस के रूप में दिया हुआ है, 5a माइनस 3b का होल क्यूब, ठीक है। यहां ध्यान देंगे अच्छी तरीके से आप, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है बीच में, तो यानी इसका मतलब क्या है? सूत्र में क्या आएगा? माइनस का सूत्र आएगा। तो a माइनस b का होल क्यूब, दूसरा वाला सूत्र जो आपको लिखवाया था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम सवाल में हमारे a की जगह पर क्या दिया हुआ है? 5a दिया हुआ है, और b की जगह पर क्या दिया है? 3b दिया हुआ है। तो चाहे तो हम यहाँ पर अच्छे से किनारे कहीं नोट से कर सकते हैं कि हमें a की जगह पर क्या रखना है? 5a रखना है, और b की जगह पर क्या रखना है? 3b रखना है, ठीक है। ये हमारा हमें रखना है। जहां जहां हमारे सूत्र में a आया होगा तो वहां पर क्या रखेंगे? हम 5a रखेंगे। जहां जहां b आया होगा वहां पर क्या रखेंगे? 3b रखते हैं, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, a की जगह पर 5a माइनस b की जगह पर 3b, ब्रैकेट बंद और क्यूब लगा दिया। बस हमें अब सूत्र में रखते जाना है, ध्यान रखिएगा। सूत्र में जो चीज दी होगी वही हमें घात लगाना है ना। सवाल से कोई मतलब नहीं है ना, सवाल कोई चिन्ह से मतलब है। सूत्र में जो दिया होगा उसी चिन्ह, वही चिन्ह लगाना है, वही घात लगाना है। हमें a की जगह पे क्या रखना है? 5a रखना है, 5a रख दिया, और इस पे घात कितनी लगाना है? 3 लगाना। तो ये घात एक्चुअली हमने ब्रैकेट में करके इसलिए लगा रहे हैं कि ये घात पूरे इसके ऊपर, क्योंकि जो 5a मान है वो पूरे a का मान है, a की जगह पर 5a रखा गया है। तो ये जो घात है ये दोनों के लिए, खाली a के लिए नहीं है। अगर हम खाली जो है इस तरह से घात लगा देते, घात 5a की घात 3, तो आप क्या समझते केवल a पे घात लगी है, 5 पे नहीं लगी है, जबकि घात क्या है? दोनों के लिए है, इसलिए ब्रैकेट में करके लगाया हुआ है, ठीक है। माइनस b की जगह पर हमें क्या रखना है? 3b रखना है, ठीक है। इस पे घात कितनी लगी है? 3, तो ब्रैकेट में करके से लगा दिया 3 माइनस 3, क्योंकि ये गुणे के रूप में है तो गुणा लगा देंगे। 3a की जगह पर क्या रखना है मान? 5a इंटू b की जगह पर क्या रखना है? 3b, फिर ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट रखा, a की जगह पर क्या मान रखना है? 5a
माइनस बी की जगह पे क्या रखना है 3b, ठीक है, ब्रैकेट बंद। चलिए आगे हल करते हैं इसे, आगे देखते हैं 5a का गुणा कितनी बार करना है, हमें 3 बार करना है ना। 5a का गुणा कितनी बार, क्योंकि 5a पे घात 3 लगी हुई है, इसका मतलब गुणा है कि 5a का गुणा कितनी बार किया गया, 3 बार, है ना, क्योंकि इसी संख्या पे जितनी घात लगी होती है उस संख्या का उतनी बार ही गुणा करा जाता है। तो 5a गुणे 5a, पहले 5 का अंक का गुणा करते थे, 25 25 पंजे 125, तो ये हो गया 125। अब a का गुणा करेंगे अचर संख्या का, ठीक है, तो a की घात क्या हो जाएगा, चर संख्या का, ठीक है, तो a की घात 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 125 a की घात 3, इसे हल किया हमने, इसका गुणा 3 बार किया तो कितना आ गया 125 a की घात 3। इसी तरह से 3b का गुणा भी करना है, हमें कितनी बार करना है 3 बार, क्योंकि इस पर घात कितनी लगी है 3 लगी है। करेंगे 3b गुणे 3b गुणे 3b, तो पहले है ना जो अंक है इसका गुणा कर देते हैं, यानी कि अचर संख्या का 3 त्रिका 9 9 तिया 27 आ गया। और b का गुणा 3 बार करेंगे तो b की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसलिए माइनस लगाएंगे, -27b की घात 3। अब फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर जो सूत्र में दिया होगा चिन्ह वही चिन्ह लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इन सबका आपस में गुणा करना है, तो 3 पच्चे 15 और 15 तिया 45 आ गया ये, और a का गुणा b से करेंगे तो क्या हो जाएगा ab, तो ये आ गया 45ab, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 5a माइनस 3b, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, 125 a क्यूब ऐसे लिखेंगे, 125 a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 45ab का गुणा किसके साथ करेंगे, पहले हम 5a के साथ, तो माइनस 45ab गुणे 5a। अब इसी तरह से 45ab के गुणा किसके साथ करेंगे 3b के साथ गुणा करेंगे, तो लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर चिन्हों का भी गुणा होगा साथ में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 45ab माइनस 3b, ठीक है, तो इस तरह से गुणा कर देंगे। आप चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर संख्या प्लस की होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो है, लेकिन जब माइनस है तो माइनस का चिन्हों का जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ में जब गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस आया आपका, ठीक है, सॉरी गुणे का चिन्ह है यहाँ पर गुणा लगाया जाएगा। चलिए आगे हल करते हैं, 125a क्यूब माइनस 27b क्यूब, यहाँ पर माइनस गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। 45 गुणा 5 से करते हैं, 55 25 की 5 हासिल 2 5 चौके 20 और 2 22, तो 22a स्क्वायर b, क्योंकि एक a यहाँ पर है और एक a यहाँ पर है, तो a का a से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एक a ये है और एक a ये है, तो a का a से गुणा करा तो a स्क्वायर आ गया और b का b आ गया। फिर प्लस है, प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा प्लस आया। 45 गुणा 3 से करना है, तो 3 पच्चे 15 की 5 हासिल 1 3 चौको 12 और 1 13, 135 आया। और ए बी का गुणा करना है बी से, तो पहले ए की जगह पर ए आ गया क्योंकि खाली ए है, बी का गुणा बी से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने 45 ए बी का गुणा पहले इसके साथ 5b के साथ किया, फिर इसके साथ क्या है 3b के साथ किया, तो ये दोनों मान आ गए, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को इन सवालों को हल करना हैगा, ठीक है। सारे सवाल जो है पहले के इसी तरह से सेम है, अगर प्लस लगा होगा तो आपको प्लस का सूत्र लगाना है, अगर बीच में माइनस लगा है तो माइनस का सूत्र लगाना है, और इस तरह से जो है आपको सूत्र में मान रख करके उसे हल करना हैगा, ठीक है। चलिए आइए अगले सवाल देखते हैं। दूसरे का पहला सवाल देखते हैं, इसमें भी इस विस्तार करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरे का पहला, घबराइएगा नहीं क्योंकि ये बटे में जरूर दिए हैं, लेकिन सवाल उसी तरीके से लगाना है जो अभी आपने सवाल पहले नंबर के सवाल में लगाया हुआ था, ठीक है। 4 - 1/3y
का होल क्यूब। ठीक है, ये पहला सवाल दिया हुआ है और इसको भी इसी सब समीकरण से लगाना है आपको। पहले वाली जो आपके इसके पहले लगा चुके थे हम लोग, इसमें माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस का सूत्र लगेगा। ठीक है, माइनस वाला सब समीकरण लगेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब आपको सवाल को से मिलाते हैं सूत्र को। a की जगह पर क्या दिया है, 4 दिया, 4 दिया है, और b की जगह पर क्या दिया है, 1/3y दिया है। इसे हमने साइड में नोट कर लिया कि हमें जहां जहां a आया वहां पर क्या रखना है, 4 रखना है, और जहां जहां b आया है सूत्र में वहां पर क्या रखना है, 1/3y रखना है। क्लियर, ये मान तुमने यहाँ से सब निकाल लिया, सूत्र से देख लिया आपने कि a की जगह पर क्या दिया हुआ, 4 दिया है, और b की जगह पर क्या दिया है, 1/3y दिया है। ठीक है, अब आपने वहां पर नोट कर लिया है। उसके बाद अब हमें जो है सवाल से मतलब नहीं है, अब हमें सूत्र से मतलब है केवल। सूत्र अगर आपको पूरा सही लिखा हुआ है ना, सही चिन्ह लगे हुए हैं, तो आपका पूरा सवाल सही होता चला जाएगा। बस आपको जो है जहां a दिया है वहां पर 4 रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, 1/3y रखना है। चलिए रखते हैं, a की जगह पे क्या रखना है, 4 माइनस सूत्र में दे दो, बस लिख दिया। b की जगह पे क्या रखना है, 1/3y, तो लगा दिया घात ब्रैकेट की घात 3 बराबर, इसके बाद a की जगह पे क्या रखना है, 4, इस पे घात कितनी लगी है, 3, तो घात 3 लगा दी। फिर माइनस से सूत्र में तो माइनस लगा दिया। b की जगह पे क्या रखना है, 1/3y, इस पे घात कितनी लगी है, 3, तो ये घात पूरे पे आएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये b का पूरा मान है, ये 1/3y, इसलिए घात पूरे पे रहेगी। -3 इंटू a की जगह पे क्या रखना है, 4, इंटू b की जगह पर 1/3y, फिर ब्रैकेट में a की जगह पर 4 माइनस b की जगह पर 1/3y, ब्रैकेट बंद। चलिए हल करते हैं। 4 का गुणा कितनी बार करने के लिए कहा जा रहा है, 3 बार, है ना। 4 के ऊपर घात 3 लगी, इसका मतलब क्या है, 4 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो इस तरह से इसका मान कितना आ जाएगा, 64 आया। माइनस 1/3y का भी गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना हैगा, क्योंकि उस पर घात कितनी लगी है, 3 लगी है ना, इसलिए 1/3y का गुणा भी कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। पहले ऊपर की संख्याओं को गुणा कर लेते हैं आपस में, एक का गुणा 1 से करेंगे तो 1, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, तो ऊपर 1 आएगा, नीचे इनका आपस में गुणा करना है, नीचे वाली संख्याओं का। 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 का 9, 9 तिया 27, तो 27 आ गया। और y का गुणा कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, तो y घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1/27 y की घात 3। हम इसीलिए आपको एक एक स्टेप करके समझा रहे हैं कि आपको एकदम समझ में आ जाए कि किस तरह से गुणा करा जा रहा है। चाहे तो डायरेक्ट इस तरह से ले सकते, समझा करके, बता करके, लेकिन हम आपके सामने ही से डिफाइन करके लिख रहे हैं, इसलिए कि आपको एकदम क्लियर हो जाए इस चीज़। माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे इस 3 से ये 3 कैंसिल, ऊपर केवल क्या बचा है, 4 एकम 4, गुणा कर देंगे, और नीचे क्या बचा है, y बचा हुआ है। फिर यहाँ ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3y, ब्रैकेट बंद, बराबर वैसे लगा लिया। 64 माइनस 1/27 y की घात 3 वैसे लिखा हुआ है, माइनस, अब ध्यान देंगे 4/y का गुणा किसके साथ करना है, 4 के साथ भी करना है, और 1/3y के साथ भी गुणा करना हैगा। तो -4/y का गुणा करेंगे किसके साथ, 4 के साथ भी। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/y का गुणा किसके साथ करना है, 1/3y के साथ भी। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1/27 की घात 3 माइनस 4 चौको 16, क्योंकि ऊपर के ऊपर की पदों से गुणा होता है, 4 चौको 16/y, और फिर प्लस 4 एकम 4, और नीचे नीचे की पदों से गुणा हो जाएगा। 3y का गुणा करेंगे y से, तो क्या हो जाएगा, y का गुणा हो जाएगा y स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हैगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये हल करना हैगा, बहुत सिंपल है। बस आपको सूत्र अगर आपको याद है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है सूत्र में वो मान रखना है जो आपके सवाल में दिए हुए हैं। ए की जगह पे देख लीजिए क्या मान दिया है, बी की जगह पे क्या मान दिया है, बस आप अपने सूत्र में रखते जाइएगा, और सूत्र में जो चिन्ह लगे होंगे वो चिन्ह लगाना है, जो घात लगी हुई वो घात लगाना है। ठीक है, और उसको बस कैलकुलेशन करके आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल भी देख लेते हैं इसी तरह से। इसका दूसरे का एक सवाल और देखते हैं हम लोग, दूसरे का हम लोग चौथा सवाल देखते हैं।
क्योंकि सारे सवाल सेम है, इसलिए जो है मैं आपको बताता जा रहा हूँ बीच बीच में, जिससे हर तरह के पैटर्न के आप सवाल सीख लें। चौथा सवाल है दूसरे का, इसमें दिया हुआ है x/2 प्लस y/5 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, प्लस का, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, प्लस वाले शब्द में क्या लगेगी इसमें, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप देखिएगा कि a की जगह पर सवाल में क्या मान दिया हुआ है, x/2 और b की जगह पर क्या दिया है y/5। तो आपने नोट कर लिया कि हमें a की जगह पर क्या रखना है, x/2 रखना है, और b की जगह पर क्या रखना है, y/5 रखना है। ठीक है, जहां जहां सूत्र में a आया होगा वहां पर x/2 रखेंगे, जहां जहां b आया होगा वहां पर y/5 रखते हैंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पर, a की जगह पे क्या रखना है, x/2 प्लस b की जगह पे क्या रखना है, y/5 का होल क्यूब बराबर a की जगह पे क्या रखना है, x/2, तो x/2 इस पे क्यूब लगा है तो क्यूब लगाया आपने इस तरह से, क्यूब जो है पूरी संख्या पे आएगा, प्लस b की जगह पे क्या रखना है, y/5, तो y/5 इस पे क्यूब लगा दिया आपने, प्लस 3 इंटू ए की जगह पर x/2 इंटू बी की जगह पर y/5, और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में a की जगह पर x/2 और प्लस b की जगह पर y/5 रख दिया। चलिए हल करते हैं, x/2 का कितनी बार करना है, 3 बार करना है। ठीक है, तो x/2 गुणे x/2 इंटू x/2, तो x का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 आ गया, और नीचे 2 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये हो जाएगा x की घात 3 और y/8 प्लस, इसी तरह से यहाँ पर गुणा 3 बार करेंगे तो y की घात 3 हो जाएगा, और 5 का गुणा 3 बार करेंगे कितना आएगा, 125 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिएगा ऊपर की संख्या से कोई भी नीचे की संख्या नहीं कट रही है, तो ऐसी गुणा करेंगे, ऊपर की ऊपर संख्या से गुणा कर देंगे, तो ऊपर क्या क्या है, 3 है, x है और y है, इन सबका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3xy, और नीचे क्या क्या है, 2 है और 5, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, तो नीचे बटे में 10 आया। फिर ब्रैकेट में क्या क्या दिया हुआ है, x/2 प्लस y/5 ब्रैकेट बंद, इसे सेम वैसे उतार x की घात 3/8 प्लस y की पावर 3/125। ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा 3xy का गुणा करेंगे हम अपॉन 10 का, पहले x/2 के साथ करेंगे और फिर y/5 के साथ करेंगे, तो 3xy/10 का गुणा करना है x/2 के साथ, फिर प्लस 3xy/10 का गुणा करना है y/5 के साथ, है ना। अगर संख्या 2 संख्याएं हैं तो दोनों का गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। इसी से वैसे उतार देंगे, x की घात 3/8 प्लस y की पावर 3/125 प्लस गुणा कर देते हैं, x गुणा x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, तो 3x² y, और नीचे 10 दूनी 20 प्लस यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं, 3x y गुणा y से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, और 10 पंजे 50। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपको हल करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से सवाल है सारे, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाकी सवाल लगाइएगा इसमें, अगर कोई सी सवाल में दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है दिया हुआ तीसरे सवाल में, इक्कीस की पावर 3 यानी 21 की घात 3 दिया हुआ है, यानी इसे घन
ज्ञात करना है। लेकिन इसमें ये कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करिएगा कि किसका गुणा 3 बार कर दिया और सीधे आंसर आ गया। आंसर तो आपको आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें जो सवाल में कहा गया है कि इसका प्रयोग करके, कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके जो है निम्नलिखित मान ज्ञात कर रहा है। इसमें सर्व समीकरण यूज करना है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। खाली इस तरह से नहीं कि किसका गुणा 3 बार कर दिया तो आपका, है ना, आंसर आ गया। इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं कौन सी सर्व समीकरण आती है, प्लस की आती है या माइनस की आती है। तो इससे सबसे पहले हम जो है सर्व समीकरण के लायक इससे बनाएंगे सवाल को। तो लिख सकते हैं ऐसे हम लोग जो है 20 + 1 का होल क्यूब। इसे हमने इसलिए इस तरह से लिख लिया है, ये भी 21 है और 21 ये भी है। 20 और 1 कितने होते हैं? 21। यदि इसे जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, और घात कितनी है? 3। इसे हमने इस रूप में इसलिए लिख लिया है भाई, इसको फुटकर करके लिख लिया अपने सहूलियत के अनुसार, क्योंकि हमें इसमें सर्व समीकरण का इस्तेमाल करना है ना। बात मान तो वही है, मान चेंज नहीं होता है, बस इसे जो है हमने अपने सुविधा के अनुसार जो है सर्व समीकरण के रूप में क्योंकि लगाना है, इसलिए जो है इस तरह से लिखा है इसे। ठीक है, इसमें अब सर्व समीकरण हमारी लग जाएगी। तो इसमें देखिएगा प्लस की सर्व समीकरण लग रही है, क्योंकि इसमें सूत्र कौन सा है, बीच में प्लस लगा हुआ है, इसलिए इसमें प्लस वाली सर्व समीकरण आएगी। तो सूत्र कौन सा होता है सर प्लस का वाला? a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां a दिया वहां पर 20 रखना है, जहां जहां b दिया वहां पर 1 रखना है ना। अपने सूत्र में क्या करना है, जहां जहां a दिया वहां पर 20 और जहां जहां b दिया वहां पर 1 रखना। रखते जाते चलिए, a की जगह पर 20 + b की जगह पर 1 का होल क्यूब बराबर a की जगह पर 20, इस पे क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया, प्लस b की जगह पर क्या रखना 1, इस पे क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया, प्लस 3 × a की जगह पर 20 × b की जगह पर 1, फिर ब्रैकेट है a की जगह पर 20 + b की जगह पर 1। ठीक है, अब देखिए इसे 20 का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो कितना आ जाएगा? 20 का गुणा 3 करेंगे 8000 आ जाएगा। ठीक, गुणा करके आप देख लीजिएगा, 20 का गुणा 3 बार करेंगे, जब 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आ जाता है। प्लस 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 का गुणा 20 से करना है और फिर 1 से करना है, तो 3 × 3 और 20 दिया 60, और इसके बाद दिया हुआ है 20 + 1। क्या करते हैं, जब ब्रैकेट खोलते हैं तो बाहर की संख्या के अंदर गुणा कर देते हैं, वैसे सेम करेंगे। 8000 वैसे लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस 60 गुणा पहले 20 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 0 0, प्लस 60 गुणा एक साथ करेंगे तो 60 एकम 60। अब कुछ नहीं करना है, सब में प्लस लगा हुआ है तो उठाकर सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्रम से जोड़ते हैं, 8000 वैसे ही लिखा हुआ है, फिर 1 है और उसके बाद 1200 है और उसके बाद 60 लिया हुआ है। तो सबको उठा के जोड़ देंगे, 1 की 1, 6 की 6, 2 की 2 और 8 और 1 9, तो 9261। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सब समीकरण इस्तेमाल करना है आपको इन सवालों में। तो तीसरे का ही एक और सवाल लगाते हैं हम लोग आगे चल करके। 7वां सवाल देखिएगा, 499 का क्यूब दिया हुआ है, तो इसमें भी सब समीकरण इस्तेमाल करना है। तो इसको हम पहले सब समीकरण के लायक बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 500 - 1। ठीक है, 500 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 499 तो बचेगा आपका। तो ये 500 - 1 का होल क्यूब। ये आपको इस तरह से देखकर इसमें सब समीकरण के लायक इसे बनाना है सभी संख्याओं का। इस तरह संख्याएं आती हैं कि इसमें प्लस का लिए बेटर रहेगा या माइनस के लिए सही रहेगा, है ना। ये आपके अनुसार आपको इसमें यूज करना होगा। तो देखिए 500 - 1 अगर होगा तो कितना होगा? 499 तो होगा सेम। हल करते हैं, यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा? माइनस की सर्विस में क्या लगेगी? a - b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। जहां जहां a आया वहां पर क्या रखना है? 500 रखना है, जहां जहां b है वहां पर क्या रखना है? 1 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? 500 - 1 का क्यूब, a की जगह पे क्या रखना है? 500 रखना है का क्यूब, माइनस b की जगह पे क्या रखना है? 1 का क्यूब, माइनस 3 × a की जगह पे क्या रखना है? 500 रखना है, इंटू b की जगह पर 1, फिर ब्रैकेट में a की जगह पर 500 माइनस b की जगह पर 1। हल करते हैं, 500 गुणा कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो 125 और उसके बाद इसमें 6 0 आ जाएंगे, क्योंकि घात 3 लगा हुआ है इसलिए 6 0।
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ 50 लाख संख्या ये आएगी। इसका गुणा अगर 3 बार करेंगे, 500 गुणा 3 बार, माइनस 1 का गुणा 3 बार करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 का गुणा कितनी बार भी करो बता चुके हैं, 1 ही आता है। इन संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। और 3 का गुणा 5 से कर देंगे, 3 × 5 = 15, 1500 हो जाएगा। तो माइनस 1500, और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है, 500 माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है, बराबर 125000000 माइनस 1। इस माइनस 1500 का पहले के साथ करेंगे, 500 के साथ करते हैं। तो माइनस 15 × 75, 75 के आगे 4 0 हो जाएंगे, फिर माइनस माइनस प्लस, और 1500 का 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 1500 ही आएगा। अब जो संख्याएं माइनस की है उन्हें अलग जोड़ लेते हैं, प्लस की संख्या अलग जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह की संख्याएं हैं। तो ये संख्या प्लस की और ये संख्या प्लस की आपस में जोड़ लेते हैं, और ये संख्या माइनस की आपस में जोड़ लेंगे। तो 125 के बाद ध्यान दीजिएगा 2 0 लास्ट में लगाना है, और उसके बाद फिर 15, और उसके बाद ये 2 0 और आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इनको जोड़ा हमने इस तरह से, तो ये संख्या आ जाएगी आपकी, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75,0,0,0,1, ठीक है। अब ये संख्या प्लस की और ये संख्या किसकी है, माइनस की, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 125001500 में से घटाना है 100,057। यहाँ से ले लेंगे, सॉरी यहाँ से लेंगे, 10 में से 1 गए, 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 4, यहाँ 1 की 1, ठीक है। 10 में से 5 गए, 5, 9 में से 7 गए, 2, यहाँ बचेगा 4, 2, 1। तो क्या संख्या आती हैगी, 124251499, ठीक है। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से सर्व समय का प्रयोग करके जो है आपको इन सवालों को लगाना है। चलिए इसका एक सवाल और हम आपको दिखा देते हैं। एक जो दशमलव वाला सवाल है, इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, शायद बुक में आपको ना दिखाई दे। लास्ट सवाल जो इसका दिया हुआ हैगा, तीसरे का ही 8वां सवाल है ये। एक्चुअली ये दिया हुआ है 9.8 का क्यू दिया हुआ हैगा, बुक में 98 दिख रहा हैगा, जबकि ये है क्या, 9.8 का क्यूब हैगा, ठीक है। तो 9.8 का क्यूब है, 9.8, तो इसको इसी अनुसार ही हम लोग सर्व संख्या बनाएंगे। यदि हम 10 में से माइनस 0.2 घटा दें तो कितना बचेगा, 9.8 बचेगा। ये आपका ध्यान रखिएगा, आप घटा के देख लो। शायद 10 में से हमें कितने माइनस करना है, 0.2 माइनस करना है। यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये 10 है और ये 0.2 है। यहाँ से हासिल लिया, कैरी 10 होगी, 10 में से 2 गए, 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 9, तो 9.8 आएगा, ठीक है। वही सेम संख्या आ गई, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसे। आपकी सर्व संख्या बन गई है, माइनस की है तो माइनस वाला सूत्र लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB, और ब्रैकेट में a माइनस बी। ए की जगह पे क्या रखना है, हमें 10 रखना है, और बी की जगह पे क्या रखना है, 0.2 रखना है का क्यूब। ए की जगह पे क्या रखना है, 10 रखना है, इस पे क्यू लगाया है, क्यू लगा दिया, माइनस बी की जगह पर 0.2 रखना है, इस पे क्यू लगाया तो क्यू लगा दिया, माइनस 3 इंटू ए की जगह पर 10 इंटू बी की जगह पर 0.2, फिर ब्रैकेट में ए की जगह पर 10 माइनस बी की जगह पर 0.2। 10 का गुणा 3 बार करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा, माइनस 0.2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है, तो कितना आएगा, ये 8 आएगा, लेकिन दशमलव लगेगा, ध्यान दीजिए, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, तो 8 तो आया, गुणा करने पर 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, 3 अंक बाद, और यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो 0 लगा करके फिर दशमलव लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.008 माइनस, इनका आपस में गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, तो 0.6 हो जाएगा, 0.6 गुणा करेंगे 10 से तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 6.0 चाहे लिख सकते हैं इसे आप, और 10 माइनस 0.2, 1000 सेम ऐसी लिखी है, माइनस
008 दशमलव का विशेष ध्यान रखा जाता है। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जो है केवल हम 6 का गुणा करेंगे। 6 धाम 60 माइनस 6 गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12। दशमलव कितने अंक बाद लगाना है, एक बार अंक बाद लगाना तो यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस की संख्या है आपस में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 001.2। ये दोनों प्लस के इसलिए जोड़ दिया, ये दोनों माइनस के इसलिए इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 60.008। ठीक है, देखिए कैसे घटाएंगे इसे। 1001.2 हमेशा दशमलव आता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 60 आ जाएगा और 00 जब भी जोड़ना या घटाना हो तो हमेशा दशमलव रखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे। यहाँ घटा देते हैं, यहाँ 0 बढ़ा करके यहाँ हासिल ले ली, कितना हो गया 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1 दशमलव। अब इसके बाद एक की एक यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हासिल लिया कितना हो गया 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचेगा 9, तो ये आ जाएगा 941.9192। ठीक है, यही हमारा आंसर हैगा। तो इस तरह से सब समीकरण का प्रयोग करके जो है इन सवालों को हल करना है। चलिए आगे जो है बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज इसी का ही चौथा सवाल है। चौथे का पहला सवाल है, a प्लस 2b का क्यूब प्लस a माइनस 2b का क्यूब। तो इसमें ध्यान देंगे आप, आपको हमने एक सबसमीकरण बताई हुई थी, तीसरे नंबर पे लिखी हुई थी, अभी जब शुरू में सूत्र बताए थे उसमें वही सबसमीकरण इस्तेमाल होगी। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये सब समीकरण इसमें इस्तेमाल होना हैगा। तो ये सब समीकरण होती है बराबर 2a का क्यूब, ठीक है, 2a का क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, ये सब समीकरण इसमें इस्तेमाल करना है आपको। a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर 2a का क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। आपको सवाल देखकर ही इसमें समझ में आया था कि इसमें कौन सी सबसमीकरण का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र था जो आपको याद है। चलिए इसे हल करते हैं। a की जगह पे क्या रखना है, a रखना है, और b की जगह पे क्या रखना है 2b। नोट कर लीजिए, चाहे हमें सवाल में a की जगह पर a रखना है सूत्र में, और b की जगह पर क्या रखना है 2b रखना हैगा। रखते हैं यहाँ पर a की जगह पर a प्लस b की जगह पर 2b, इस पर क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया, प्लस a की जगह पर a माइनस b की जगह पर 2b का क्यूब। 2 इंटू a की जगह पे क्या रखना है a रखना है, इस पर क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया। ठीक है, प्लस 6 इंटू a की जगह पे क्या रखना है a रखना है, इंटू b की जगह पे क्या रखना है 2b, इस पर स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हल करते हैं, दो का वही a क्यू से करेंगे तो 2aq ही आएगा, प्लस ये 6 इंटू a इंटू इसका वर्ग करेंगे 2b का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकते हैं इसे 2aq प्लस 6 चौको 24ab स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। केवल सब समीकरण का इस्तेमाल करना है आपको इसमें, और बहुत आसानी से 2 स्टेप में आपका सवाल हो जाएगा, है ना। हम अलग अलग भी हल कर सकते हैं लेकिन वो सवाल लेंथी होगा। अगर मान लो हम केवल इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाली सब समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, फिर से a माइनस बी का होल क्यूब वाले सब समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, फिर दोनों को जो आंसर आएंगे उनको जोड़ेंगे तो सवाल काफ़ी लेंथी होगा। ये केवल एक सब समीकरण को आपको याद रखना पड़ेगी, जो है तीसरी वाली जो हमको बताई थी आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सवाल बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। क्योंकि ये हल करने के बाद ही इन दोनों पहली और दूसरी सब समीकरण को जब हल करेंगे तो यही आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल चौथे का ही, 1/3a
प्लस 2/3b का होल क्यूब माइनस 1/3a माइनस 2/3b का होल क्यूब। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ हैगा। और इसमें जो है जो आपकी चौथे नंबर की सबसमीका बताई थी वो यूज होगी। वो क्या थी आपकी सबसमीका कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये आपकी सबसमीका थी 2b का क्यूब प्लस 6a² b। ठीक है, ये आपकी सबसमीका इसमें इस्तेमाल करी गई थी। तो ये चौथी सबसमीका है। बस ये ध्यान रखिएगा, सबसमीका ये दोनों मिलती जुलती हैं, केवल फर्क इतना है कि यहाँ पर पीछे प्लस आया है और यहाँ पर माइनस आया है, इसलिए जो है इनके मान बदल गए हैं। यहाँ 2a का क्यू हो गया, जबकि यहाँ पर 2b का क्यू है। यहाँ पर 6ab² यहाँ पर 6a² हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चौथी सबसमीका जो है आपको इसमें इस्तेमाल करना है, ये आपका सूत्र है। चलिए हल करते हैं, देखते हैं। a की जगह पर क्या दिया हुआ है, 1/3a दिया है। b की जगह पर क्या दिया है, 2/3b दिया हुआ है ना। a की जगह पर 1/3a और b की जगह पर 2/3b। तो नोट कर लिया हमें a की जगह पर क्या क्या रखना है। a की जगह पर 1/3a और b की जगह पर क्या रखना है, 2/3b रखना है। ठीक है, ये मान हमें रखना है। चलिए रख देते हैं। a की जगह पर 1/3a प्लस b की जगह पर 2/3b का होल क्यूब माइनस a की जगह पर 1/3a माइनस b की जगह पर 2/3b का होल क्यूब बराबर 2 इंटू b की जगह पे क्या मान दिया हुआ है, 2/3b। इस पे क्यूब लगाया तो क्यूब लगा दिया प्लस 6 इंटू a की जगह पे क्या रखना है, 1/3a। इस पे स्क्वायर लगा इसलिए क्या लगा दिया जाएगा, स्क्वायर लगा दिया जाएगा इंटू b की जगह पर 2/3b। चलिए हल करते हैं। 2 इंटू 2/3b का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो पहले 2 और 3 बार करेंगे कितना आता है, 8 आता है ना। और 3 बार करते हैं तो कितना आएगा, 27 आएगा और b की घात 3। इसका गुणा 2/3b का गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस 6 इंटू, अब यहाँ पर 2 बार गुणा करना है, 1 के गुणा 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 3 के गुणा 2 बार करेंगे तो 9 आएगा और ये a² इंटू 2/3b। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ऊपर से नीचे की संख्या कुछ नहीं कटे, सीधे गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा, 16/27 b की घात 3 प्लस, यहाँ देखिए कट रहा है इसे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और कुछ नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे लिख देंगे यहाँ पर हम 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 बटे नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है और ये हो जाएगा a² b। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से सब समय का प्रयोग करके जो है आपको इसको हल करना है। केवल कुछ नहीं करना है, अगर आपको सब समीकरण याद होंगी है ना, तो आपको केवल उनमें मान रखना है और हल करना है। अभी तक आप यही देखते चले आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। इसके बाद 5वां सवाल देखते हैं। चौथे के बाकी सवाल लगाइएगा इसी तरह से हैं। पांचवा दिए क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x इजकल टू 5/2 तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें इसका मान ज्ञात करना हैगा, तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, x³ प्लस 1/x³ दिया हुआ हैगा, तो इसमें हम सूत्र हमारा लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि a की जगह पर x दिया है, b की जगह पर क्या दिया है, हमने नोट कर लिया कि a की जगह पर क्या आया है मान, x आया है, b की जगह पर क्या आ रहा है, 1/x आ रहा हैगा। तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर क्या होता है,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये सब सभी का इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या रखने के लिए कहा गया हमने, ए की जगह पे हमें क्या रखना है, एक्स रखना है, प्लस बी की जगह पर क्या रखना है, 1/x रखना है का होल क्यूब बराबर ए की जगह पर क्या रखना है, एक्स पे क्यूब लगाया तो क्यूब लगा दिया, प्लस बी की जगह पर क्या रखना है 1/x, इस पे क्यूब लगाया है तो क्यूब लगा देंगे, प्लस 3 इंटू ए की जगह पर x इंटू बी की जगह पर 1/x, फिर ब्रैकेट है ए की जगह पर x प्लस बी की जगह पर 1/x। x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर दिया 5/2, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे 5/2, इस पे क्यूब लगा है तो क्यूब लगा दिया बराबर x क्यूब, x गुणा 3 करेंगे तो x क्यूब आएगा, प्लस 1/x का गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/x क्यूब हो जाएगा, एक गुणा 3 करेंगे तो एक ही आएगा और x गुणा 3 करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, प्लस x ये x कैंसिल और 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 है ना, इस 3 का गुणा 1 के साथ कर देंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, और फिर ब्रैकेट में ध्यान दें x प्लस 1/x का मान कितना दिया अभी आपके सवाल में है ना, ये ध्यान रखिएगा, इस सवाल में मान दिया हुआ है 5/2, तो 5/2 रख दिया। उसके बाद इसे हल कर देंगे, 5/2 का कितनी बार करना है, 3 बार करते हैं, तो ऊपर कितना हो जाएगा 125, नीचे 8 हो जाएगा बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, प्लस 3 का गुणा 5/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15/2। अब ये 15/2 को जो है हम उठा करके दूसरे पक्ष में लाएंगे, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, आपके सवाल में यही मान पूछा गया है, तो 15/2 को दूसरे पक्ष में लाएंगे तो यहाँ पर प्लस के इस तरफ आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 125/8 माइनस 15/2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना आया 8 आया बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 2 का भाग देंगे 8 में, 2 अट्ठे 2 चौको 8, 4 बार आए, 4 का गुणा करेंगे 4 5 15 चौको 60, ठीक है, माइनस 8 का भाग 8 में दिया, एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे तो वही सेम 125 ही आएगा। अब क्या करना है, 125 में से 60 घटा देते हैं यहाँ पर रफ में, 125 में से 60 घटा देंगे तो 5 और 12 में से 11 में से 6 गए 5, 55 बचेगा आपका, ठीक है, कितना बचा है 55 बचेंगे, 55/8 बराबर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसे हम क्रम में ले सकते हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जो हमें मान ज्ञात करना था कितना आ गया है 55/8, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। सॉरी 55 बचेगा, 5 की 5, 12 में से 6 गए तो 6 बचेगा, सॉरी 65 बचेगा, ध्यान रखिएगा 55 नहीं बचेगा 65 बचेगा, तो ये 65/5, ठीक है, यही हमारा आंसर है जो हमें ज्ञात करना था, यही मान ज्ञात कर रहा था हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान, तो ये मान आ गया आपका। सवाल 7वां सवाल और 8वां सवाल जो है आपका 5वें की तरह ही है, तो आइए हम 9वां सवाल बनाते हैं। 9वां सवाल भी आपका वैसे ही 5वें की तरह ही है, लेकिन एक्चुअली इसमें सही बटे में संख्या दी है, तो हो सकता है आप कंफ्यूज रहे, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको। तो ये सवाल ही आपका दिया हुआ है, यदि 2x प्लस 1/2x बराबर दिया हुआ है 4 सही है 1/4, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देंगे क्योंकि बीच में प्लस आया, इसलिए प्लस वाली सब समय का लगेगी, तो a प्लस बी का होल क्यूब सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, a की जगह पर हमें क्या मान रखना है 2x रखना है, b की जगह पर क्या रखना है 1/2x, तो इसे आज नोट कर लिया आपने, a की जगह पर हमें x रखना है और सॉरी 2x रखना है, b की जगह पर हमें रखना है 1/2x। तो जहाँ जहाँ आपके सब समीकरण में जो है a आया होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 2x रखेंगे, और जहाँ जहाँ b आया होगा वहाँ पर 1/2x रखते हैं। तो a की जगह पर 2x प्लस b की जगह पर 1/2x का क्यूब बराबर a की जगह पर 2x, इस पर क्यूब लगा दिया, प्लस b की जगह पर 1/2x, इस पर भी क्यूब लगा दिया, प्लस 3 इंटू a की जगह पर 2x इंटू b की जगह पर 1/2x, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे, a की जगह पर 2x प्लस b की जगह पर 1/2x। आप मिला लीजिए, पूरा सेम वैसे ही करते गए
है ना, ए की जगह पर 2x रखा है, बी की जगह पर 1/2x रखा है, फिर प्लस 3 इंटू ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर 1/2x, ब्रैकेट ए की जगह पर 2x, फिर प्लस बी की जगह पर 1/2x, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 2x प्लस 1/2x का मान कितना दिया है सवाल में, 4 सही 1/4, तो इसे लिख सकते हैं 4 सही 1/4 का क्यूब बराबर 2x को 3 बार करेंगे कितना आएगा, 8x क्यूब आएगा, प्लस इसको हल करते हैं, 1 को 3 बार करेंगे 1 आएगा सॉरी, और 2x को 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2x से 2x कैंसिल, 3 एकम 3, और यहाँ पर कितना है इसका मान रख सकते हैं 2x प्लस 1/2x का मान दिया हुआ है 4 सही 1/4, ठीक है। अब आगे से हल करते हैं, इसे इजी करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 1 17, 17/4 का क्यूब बराबर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस 3 इंटू 4 चौको 16 और 1 17, 17/4, 17 का क्यूब करते हैं कितना आएगा 4913, ये 17 क्यूब आ गया बटे में 64 इजिकल टू 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब प्लस गुणा कर देंगे 17 × 51/4, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का, तो क्या करेंगे 51/4 को उठाकर के दूसरे पक्ष में लाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं इसे यहाँ पर 4913/64 माइनस 51/4 बराबर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 64 आएगा, और 4 का भाग 64 देंगे कितना हो जाएगा 16 बार जाएगा, 16 गुणा कर देते हैं हम इसमें, तो कितना आ जाता है ये 816 माइनस ये सेम वैसे आ जाएगा 4913 बराबर इसे लिख लेंगे 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, ठीक है। आइए आगे यहाँ पर हल कर लेते हैं, 4913 में से 816 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4097 बचेगा बटे में 64 बराबर 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, क्योंकि हमें इसी का मान निकाला तो ये मान आपका आ चुका हैगा 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 4097/64, और इससे जब हम सही बटे में लिखेंगे तो 64 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, एक बार जाएगा, 64 बार भी जाएगा, तो 64 सही 1/64, ठीक है, यही हमारा आंसर आ जाएगा हल करने पर, ठीक है। इसी प्रकार से 10वां सवाल भी है, 10वें सवाल को भी देख लीजिए आप, इसी प्रकार से करना है सेम। लाइए चलिए हम समझा देते हैं 10वां सवाल और देखिए जल्दी से हम लोग, क्योंकि 10वां सवाल जो है आपको जो आपका सवाल नंबर दिया हुआ था 7वां, इससे बिल्कुल मैच कर जाएगा, इसलिए 10वां सवाल और देख लीजिए। दिया हुआ है यदि 4x माइनस 3y इजगल टू 6 तथा xy बराबर 6, तो हमें 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसमें सवाल को इसी प्रकार से, तो यहाँ माइनस इसलिए माइनस की सब समय क्या लगेगी a माइनस बी का होल क्यूब, चलिए वो किनारे से लगा लेते हैं सवाल को यहाँ से, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी,
तो ध्यान दीजिए जहां जहां ए है वहां पर हमें क्या रखना है 4x रखना है, जहां जहां बी है वहां पर 3y से नोट कर लेते हैं। ए की जगह पर हमें क्या रखना है 4x रखना है और बी की जगह पर क्या रखना है 3y रखना है। रखते हैं ए की जगह पर 4x माइनस बी की जगह पर 3y, इस पर क्यूब लगा है क्यूब लगा दिया, बराबर ए की जगह पर 4x, इस पर क्यूब है क्यूब लगाएंगे, माइनस बी की जगह पर 3y, इस पर क्यूब है क्यूब लगा दिया, माइनस 3 इंटू ए की जगह पर 4x इंटू बी की जगह पर 3y, फिर ब्रैकेट में ए की जगह पर 4x माइनस बी की जगह पर 3y। 4x माइनस 3y का मान कितना दिया 6, तो इस पर 6 रख देंगे इस जगह पर, क्यूब लगा है क्यूब लगा दिया, क्योंकि क्यूब लगा था इस पर, बराबर इसे हल करते हैं। 4x का गुणा कितनी बार करना है 3 बार करना है, तो कितना हो जाएगा ये 64x क्यूब माइनस 3y गुणा कितनी बार करना है 3 बार करना है, तो कितना हो जाएगा ये 27y क्यूब, माइनस गुणा कर देते हैं 3 3 9 9 चौको 36, 36xy हो जाएगा। फिर ये 4x माइनस 3y का मान कितना रखा दिया हुआ 6, तो इसी जगह पे क्या रख देंगे 6 रख देंगे। 6 गुणा 3 बार करना है कितना जाता है 216 बराबर 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36 इंटू एक्स वाई का मान भी आपके सवाल में दिया हुआ कितना 6 दिया है, एक्स वाई की जगह पे क्या रखना है 6 रखना है और गुणे ये 6 वैसे लिख दिया, तो 216 बराबर 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब। इन तीनों का आपस में गुणा करना है 36 गुणे 6 गुणे 6, यदि इनका आपस में तीनों गुणा करेंगे तो कितना जाता है 1296 आ जाएगा, 1296। ये उठाकर दूसरे पक्ष में ले आएंगे क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, तो इस तरफ आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के हैं, तो 216 प्लस 1296 बराबर 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब। इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर जो है जो संख्या आ जाती है वो आती है कि कितनी 1512 बराबर 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब। ठीक है, इसे क्रम में लिख देते हैं हम लोग 64x क्यूब माइनस 27y क्यूब, जिसका हमें मान निकालना था, बराबर कितना आया 1512। यही हमारा आंसर है, ये हमें मान निकाल करना था, यही दिया था, इसका मान ज्ञात करने के लिए वही मान आया हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी सही ढंग से, और इसे लगाइएगा। इसलिए मैंने आपको एक एक सवाल समझाया, वीडियो जरूर लंबा हुआ है लेकिन हमने आपको एक एक सवाल समझाने की पूरी कोशिश करी है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिएगा, और बाकी जो सवाल बचे भी हैं इसमें तो वो सही वैसे ही सेम सवाल बचे हुए हैंगे, इसलिए वो आपको खुद करना है। ठीक है, ओके।